दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए वीडियो में। और आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अपने राजस्थान के जो जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान कल्चर और राजस्थान ज्योग्राफी, ये दो सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अभी जो एग्ज़ाम आने वाले 2026 में राजस्थान एसआई का है, ईओआरओ की वैकेंसी आने वाली है। इसके साथ साथ जो अभी हाई कोर्ट वाला जो 4th ग्रेड हाई कोर्ट का है, उसमें सभी में अपने राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर देखने को मिलती है। अपन स्पेशली बात करने वाले राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के विषय के बारे में। तो सबसे पहले अपन किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते तो सबसे पहले अपन को उसका जो सिलेबस होता है, विषय वस्तु होती है, उसको देखना होता है कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अपने को पढ़ने हैं। तो अपन एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले अपन राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में सिलेबस की बात करें तो राजस्थान के जो त्योहार हैं, त्योहार और मेले की बात करें अपन, पहला टॉपिक है त्योहार और मेलों का। इसके बाद में अपन बात करें दूसरा, राजस्थान के जो लोक देवता हैं, लोक देवता। तीसरा टॉपिक की अपन बात करें तो राजस्थान के जो जितने भी संत संप्रदाय हैं, संत व संप्रदाय। इसके बाद में अपन बात करें राजस्थान की जो लोक देवियाँ हैं, लोक देवियों के बारे में, लोक देवियों के बारे में अपन बात करें तो राजस्थान के फिफ्थ टॉपिक अपना आता है कि नृत्य है। नृत्य के बाद में नृत्य और नाट्य। इसके बाद में अपन बात करें तो राजस्थान की जो जनजातियां हैं, राजस्थान की जनजातियों के बाद में अपन अगर यहाँ से बात करें तो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के बारे में अपन बात, शास्त्रीय संगीत के बाद अपन बात करते हैं तो किले हो गए, राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट किले हैं वो। उसके बाद में अपन बात करें किले के बाद में महल हो गए, किले महल हो गए, छतरियाँ हैं इसके अंदर। छतरियों के बाद अपन बात करें 10th टॉपिक तो हस्तकला है और चित्रकला है। हस्तकला चित्रकला के बाद में अपन बात करें 11th टॉपिक तो राजस्थान के जो आभूषण हो गए, आभूषणों की बात करें। फिर 12th टॉपिक है अपना आभूषण के बाद में अपन बात करें तो राजस्थान के जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र के बाद में अपन बात करें तो पहनावा हो गया, आभूषण पहनावा, पहनावा वेशभूषा। वेशभूषा के बाद अपन बात करें तो वाद्य यंत्र के बाद में अपने होंगे जो रीति रिवाज आते हैं, रीति रिवाज हो गए।
उसके बाद में कुछ टॉपिक और बचते हैं जिनके बारे में अपन बात करते हैं। एक सबसे पहले अपन कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके बारे में अपने को उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, और सिलेबस जहाँ तक अपने को याद होना चाहिए कि भाई अपने सब्जेक्ट कौन कौन से टॉपिक हैं। तो अगर आपके पास सिलेबस लिखा हुआ नहीं है तो इसको नोट कर लें, और अपन इस पर डेली धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि सभी टॉपिक्स को क्लियर करें। बाद में जो रीति रिवाज हो गए, इसके बाद में अपन जो प्रथाएं थे, प्रथाएं हो गई। इसके बाद में कुछ अपने मंदिर हैं, मंदिर बावड़ियाँ आ जाती हैं। अब इनके अलावा और भी टॉपिक हैं कुछ छोटे छोटे, उनके बारे में भी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। सब्जेक्ट को जैसे जैसे अपन आगे लेते हुए चलेंगे वैसे वैसे अपन और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन आज बात करने वाले, ये तो अपने सिलेबस के बारे में चर्चा होगी कि ये मोटा मोटा अपन सिलेबस देखते हैं। तो अपने को राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो भी 16-17 टॉपिक थे, कुछ अपन ने एक साथ लिख लिए, तो 2-2 टॉपिक तो इनकी अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में जो त्यौहार है, अपने जो हिंदू धर्म के अनुसार जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी बात करने वाले हैं आज अपन। सबसे पहले तो त्योहारों की बात करें तो अपन आज का अपना टॉपिक रहने वाला है त्योहार के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन जो हिंदू महीने हैं, अपने हिंदू महीने 12, सभी धर्मों में 12 महीने होते हैं। जैसे अपने हिंदू धर्म में भी 12 महीने हैं। तो सबसे पहले अपने को महीनों के नाम याद होने चाहिए। जैसे अपन बात करने वाले हैं अपने चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है और फाल्गुन। ये अपने 12 महीने। अब अपना जो त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। अपने जो त्योहार मनाए जाते हैं वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 वर्ष हमेशा आगे चलता है। तो इस चीज का अपन थोड़ा ध्यान रखें कि अपने जो त्योहार है विक्रमी संवत के अनुसार मनाया जाता है। विक्रमी संवत है जो अंग्रेजी जो कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे चलता है। विक्रमी संवत के साथ साथ अपन बात करें कि अपना जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर अपना जो कैलेंडर है वो कौन सा है? चंद्रमा आधारित कैलेंडर। तथा इसे जो सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है उससे बराबर करने के लिए, सूर्य आधारित जो कैलेंडर होता है उससे बराबर करने के लिए प्रत्येक 3 वर्ष बाद में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद में क्या जोड़ा जाता है? एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, जिसको अपन बात करें तो एक्स्ट्रा मंथ जोड़ा जाता है, जिसको अधिक मास भी कहते हैं। ये कोई भी हो सकता है। जैसे अपन बहुत बार सुनने में आता है कि अब की बार श्रावण 2 हैं, तो वो इसी कारण होता है कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद में उनको बराबर करने के लिए अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है। अपन ने महीनों की बात कर ली कि अपने 12 महीने कौन कौन से हैं। तो अपने देखे कि भाई महीने में 2 पक्ष रहते हैं। एक तो महीने में 2 पक्ष रहते हैं, जैसे 1 से 15 दिन का और 15 से 30 दिन का 2 पक्ष रहते हैं। जो स्टार्टिंग जो पक्ष रहता है उसको अपन बोलते हैं कृष्ण पक्ष। जो महीने का सबसे फर्स्ट दिन से स्टार्ट होकर 15 दिन तक जो डे रहता है उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और 15 से 30 दिन के बीच में जो दिन आता है उसको बोलते हैं अपन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के रूप में काम करते हैं। शुक्ल पक्ष में आती है पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या। पूर्णिमा वाला जो टाइम होता है, पूर्णिमा वाले जो दिन होते हैं उसमें रात थोड़ी मतलब ऐसे छितर रात होती है।
पूरी सघन रात नहीं होती है। और जो अमावस्या वाला टाइम होता है उसमें रात सघन होती है, गहरी काली रात होती है इस टाइम पे। तो अपन यहाँ तक समझ चुके हैं कि अपना जो कैलेंडर होता है वो विक्रमी संवत के अनुसार मनाया जाता है। विक्रमी संवत है जो अंग्रेजी कैलेंडर, उससे 57 वर्ष आगे चलता है। और वो विक्रमी संवत चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा पर आधारित होने के कारण उसे सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर करने के लिए उसमें प्रत्येक 3 वर्ष बाद में एक अतिरिक्त मास जोड़ा जाता है, उसको अधिक मास भी कहते हैं। महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष 1 से 15 दिन तक होता है और कृष्ण पक्ष 1 से 15 दिन तक होता है और शुक्ल पक्ष 15 से 30 दिन तक होता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है, शुक्ल पक्ष में ये पूर्णिमा होती है। अपन बात करें कि महीनों के त्योहारों के हिसाब से, तो इसके लिए एक अपन पंक्ति का प्रयोग करते हैं, जैसे कि भाई तीज त्योहार बावड़ी लेटू बिगड़। तो इसका कहने का मतलब है कि जो तीज होती है वो महीनों के मतलब त्योहारों का प्रारंभ करती है। और जो गणगौर होती है वो त्योहारों को लेकर मतलब समाप्ति की तरफ लेके जाते हैं। इसके लिए अपन इस लाइन का उपयोग करते हैं कि तीज त्योहार बावड़ी लेटू भी गणगौर। तो तीज होती है, अपन तीज की बात करें, तीज अपने आती है श्रावण में, श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को अपन तीज मनाते हैं, जिसको छोटी तीज बोलते हैं। और गणगौर मनाते हैं अपन चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को अपन गणगौर मनाते हैं। तो ये अपने महीनों के हिसाब से देखिए भाई, सबसे पहले अपन जो त्योहार आता है उसको अपन छोटी तीज बोलते हैं। और जो श्रावण पक्ष में आता है मतलब श्रावण महीने में आता है और शुक्ल पक्ष में आता है। और जो अपने गणगौर होती है वो भी शुक्ल पक्ष में आती है, पर वो चैत्र महीने में आती है। तो अपन सबसे पहले त्योहारों की शुरुआत श्रावण से मानते हैं। तो अपन श्रावण से अपन लेके चलते हैं कि भाई कौन कौन से त्योहार अपन मनाते हैं। तो उन हिसाब से अपन श्रावण महीने से देखते हैं। जिसको अपन सावन भी बोलते हैं। तो अपन सबसे पहले शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। प्रत्येक महीने में सबसे पहले अपन शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में अपने को जो तृतीया होती है, तृतीया को अपन मनाते हैं छोटी तीज। तृतीया को अपन छोटी तीज मनाते हैं। अब अपन छोटी तीज के बारे में बात करते हैं। छोटी तीज कैसे मनाते हैं, इसमें छोटी तीज के अंदर क्या क्या होता है। तो छोटी तीज को पति पत्नी का प्रेम का त्योहार बोलते हैं। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। यहाँ साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं, तो आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है ये, इसको प्रकृति प्रेम वाला त्योहार भी बोलते हैं। इसमें जो नवविवाहिता जो वधू होती है उसको ससुराल पक्ष की तरफ से सिंधारा भी भेजा जाता है। इसमें जो महिलाएं होती है जो लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती है। और जो छोटी तीज है वो अपने जयपुर की फेमस है। ये 4-5 चीजें हैं जो छोटी तीज के बारे में अपने को याद होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ये पति पत्नी के जो प्रेम का त्योहार है। दूसरी बात करें अपन, ये प्रकृति प्रेमी त्योहार है, क्योंकि श्रावण पक्ष में जो बारिश वाला मौसम होता है थोड़ा अपन नजदीक मानते हैं प्रकृति के कि हाँ भाई इनसे अपने त्योहारों की स्टार्टिंग होती है। और सिंधारा वो होता है जो मतलब एक नवविवाहिता वधू के लिए जो ससुराल पक्ष की तरफ से जो गिफ्ट्स भेजे जाते हैं लड़की के लिए, उनको अपन सिंधारा बोलते हैं। और लहरिया ओढ़नी होती है जो महिलाएं सावन के महीने में पहनती हैं, सावन के महीने में ओढ़ती है। और जो
जयपुर की अपनी छोटी तीज फेमस है। इसके बाद में अपन बात करें कि शुक्ल पक्ष में एक तो तृतीया को अपन छोटी तीज मनाते हैं, और छोटी तीज के बाद में अपन एक पूर्णिमा, पूर्णिमा को अपन रक्षाबंधन, श्रावण में रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा बोलते हैं। नारियल पूर्णिमा होगी। इस दिन अपन जो श्रवण था, वो दशरथ वाला किस्सा आपने सुना होगा कि जो श्रवण था वो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ पे लेके जाता है, और फिर वो सरयू नदी में पानी भरने के लिए जाता है। तो दशरथ जो शब्द वेदी बाण चढ़ाते हैं, महाराज दशरथ जो जनक के राजा थे, तो उसके तीर लगने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो इनको श्रवण पूर्णिमा बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा बोलते हैं, रक्षाबंधन है। तो अपन श्रावण के जो सावन महीना होता है उसमें अपन दो त्योहार मेनली जो शुक्ल पक्ष में दो त्योहार मनाते हैं, एक तो छोटी तीज का त्योहार होता है और एक पूर्णिमा का त्योहार होता है। इसके बाद में अपन कृष्ण पक्ष की तरफ बात करते हैं। कृष्ण पक्ष की अपन बात करें तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष में पंचमी, पंचमी को अपन मनाते हैं नाग पंचमी। यह आपको ऐसे भी याद रख हो जाएगा अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो। नाग पंचमी, पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। और इसके बाद में जो नवमी होती है उसको निड्र नवमी बोलते हैं। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इसके बाद में अपन बात करें अमावस्या को। अमावस्या को जो श्रावण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसको अपन हरियाली अमावस्या बोलते हैं। हरियाली अमावस्या का जिक्र करते ही आपको सबसे पहले याद आना चाहिए कि अपन ने हरियाली अमावस्या की बात अपने आती है बिजोलिया जो किसान आंदोलन होता है उसमें। बिजोलिया किसान आंदोलन में जो अपने नेता थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में वो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं हरियाली अमावस्या के दिन, जिसमें ऊपर माल का डंका वो ऊपर से निकाला जाता है वहाँ से अखबार। तो आपको ऐसी चीजें याद होनी चाहिए कि जो अपन पढ़ रहे हैं साथ के साथ तो उनको वहीं पे अपन लिख ले या फिर रिकॉल कर ले। तो हरियाली अमावस्या का किस्सा अपने बिजोलिया आंदोलन में भी देखने को मिलता है। तो श्रावण की जो अमावस्या है उसको अपन हरियाली अमावस्या बोलते हैं। हरियाली अमावस्या को अपने राजस्थान में 3 मेले लगते हैं। एक मेला लगता है जो कल्पवृक्ष मेला लगता है, मांगलियावास, मांगलियावास जो है अजमेर में है। आप साथ के साथ नोट करते चलें। कल्पवृक्ष मेला हो गया। एक मेला लगता है फतेह सागर मेला, फतेह सागर मेला अपना लगता है उदयपुर में। फतेहपुर जो झील है उसके किनारे। एक मेला लगता है बुद्धा जोड़ मेला, बुद्धा जोड़ मेला अपने लगता है श्री गंगानगर में। तो ये अपनी बात हुई जो सावन के महीने की। अब अपन अगली बातें करेंगे अगली क्लास में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेज चाहिए यूट्यूब पे और डेली आपको क्लासेज मिलती रहेंगी तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और अपन टॉपिक के बाद में जब एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसके साथ उसके जो PYQ है जितने भी अपने कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं तो उनको भी अपन लेके आएंगे उन सभी का, और आपको उनके बारे में बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों।